हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं और अब तक हमने जो है इंट्रोडक्शन कर लिया है प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। आज जो है हम एंग्लो सेक्शन और हम कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसको डिटेल में कवर करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो हमारा जो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है जिसको एंग्लो सेक्शन पीरियड भी बोला जाता है, ये 450 से 1066 एडी तक रहा है। अब हम इसकी पॉलिटिकल जो इसमें इवेंट्स हुए उनको थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जो ट्राइब रहती थी ना, वो थी केल्स एंड गेल्स, ठीक है। इनके ऊपर फिर रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ, फिर उसके बाद एंग्लो सेक्शन इन्वेजन हुआ, फिर वाइकिंग इन्वेजन हुआ और फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ जो कि 1066 तक था, ठीक है। तो इनको सीरीज में याद करने के लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, CRAVN क्राउन करके, ठीक है। चलो अब ना इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। केल्स क्या थे? केल्स जो थी एक ट्राइब थी जो कि ब्रिटेन में रहती थी। उनको ब्रिटॉन्स भी बोला जाता था और वहाँ के जो मूल निवासी थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो थे वो केल्स ही थे। फिर वहाँ पे एक दूसरी ट्राइब आई जो कि पिक्ट्स थी, ठीक है। ये एक स्कॉटिश ट्राइब थी जो कि बहुत क्रूएल थी और केल्ट्स पे अटैक करती रहती थी। तो फिर उससे हुआ क्या, रोमन्स आए जिसके किंग जो थे वो नॉरियस थे। उनके पास जो थी वो मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री पावर थी, उस वक्त पावरफुल थे वो काफ़ी। तो रोमन्स जो है वो अपना हेल्पिंग हैंड देते हैं केल्ट्स को, ठीक है। और केल्ट्स की वो हेल्प करते हैं पिक्ट से बचने के लिए। तो फिर जब रोमन आते हैं तो वो अपने साथ जो है लैटिन लैंग्वेज लाते हैं। हमारी जो अभी लैंग्वेज कैसे फॉर्म हुई इंग्लिश, अब हमको इसमें भी धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो रोमन जो है वो अपने साथ लैटिन लैंग्वेज लाते हैं, क्रिश्चियनिटी लाते हैं। और अभी जो हमारे इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं A to Z, ठीक है, ये भी जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो जो रोमन्स हैं वो एक हेड्रियन बॉल भी बनाते हैं जिससे वो पिक्स से खुद को और केल्ट्स को बचा सके। तो इस तरीके से जो ये रोमन्स और केल्ट्स जो है वो मिलकर के रहते हैं पीसफुली, इनके बीच कोई जो है बैटल नहीं होता है, ये आराम से पीसफुली रह रहे होते हैं। फिर एक ट्राइब होती है विसिगोथ, ठीक है। ये क्या करती है, ये रोम पे अटैक कर रही होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं 407 एडी में रोमन्स को जो है वो ब्रिटेन छोड़ना पड़ता है, केल्ट्स को वो छोड़ करके रोम वापस चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी लैंड को सेव करना होता है, बचाना होता है विसिगोथ से। तो जब रोमन्स चले जाते हैं ब्रिटेन को छोड़ करके तो केल्ट्स जो होते हैं वो फिर से हेल्पलेस हो जाते हैं। उस वक्त होता फिर यह है कि पिक्स एंड स्कॉट्स फिर से आ जाते हैं, वो अटैक करते हैं ब्रिटेन पे। तो उनसे बचने के लिए जो ब्रिटेन के लोग हैं जिनको केल्ट्स बोला जा रहा है, वो हेल्प लेते हैं एंजल, सेक्शंस एंड जूट्स से। तो एंगल, सेक्शंस एंड जूट्स जो है ये ट्राइब होती है जो कि जर्मनी से आती है। ओल्ड इंग्लिश ये बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज होती है वो ओल्ड इंग्लिश होती है। तो पहले जो है हमें लैटिन देखने को मिली, ठीक है, फिर ओल्ड इंग्लिश देखने को मिल रही है। तो ये आए तो अपने साथ ओल्ड इंग्लिश लाए। तो इन्होंने क्या किया, वैसे तो ये हेल्प करने आए थे लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टा केल्ट्स जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे उनको ही माउंटेन एरियाज पे भगा दिया था। तो अब जो है एंगल्स लैंड जो है वो इंग्लैंड कहलाई, क्योंकि अब ये इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया ब्रिटेन पे, इंग्लैंड पे। और अब ये रूल करने लगे। तो ये हेल्प करने आते हैं केल्ट्स की, जैसा कि हमने देखा, लेकिन अब यही रूल करने लगते हैं ब्रिटेन को। फिर एक ट्राइब होती है वाइकिंग, ठीक है। हम वाइकिंग इन्वेजन कर रहे हैं, ये आती है, अटैक करती है ब्रिटेन पे और काफ़ी हद तक जो है कैप्चर कर लेती है ब्रिटेन को। फिर जो यहाँ के किंग होते हैं, किंग एल्फ्रेड, ठीक है, किंग ऑफ वेसेक्स, ये क्या करते हैं, सारे जो किंगडम होते हैं ना ब्रिटेन के साउथ वेसेक्स के, उन सबको इकट्ठा करते हैं और फिर इनके बीच में फाइट होती है वाइकिंग्स के बीच में, और एल्फ्रेड जो है वो जीत जाते हैं, वाइकिंग्स बाहर चले जाते हैं ब्रिटेन से। अब हम कर लेते हैं नॉर्मन इन्वेजन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मन्स जो होते हैं वो आते हैं इधर ब्रिटेन में, और ये जो है इससे पहले ये फ्रेंच पे अटैक करते हुए आ रहे होते हैं। तो अब जो है ये ब्रिटेन में आते हैं और अपने साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज लाते हैं। तो हमको लैंग्वेज फॉर्म कैसे होते हुए दिख रही है, सबसे पहले हमको दिखी लैटिन लैंग्वेज, फिर ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश और जर्मनी में बहुत ज़्यादा जो है सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, और फिर अब आई फ्रेंच लैंग्वेज। तो इन सबको मिक्स करके ही जो एक इन बिटवीन लैंग्वेज बनती है वो हमारी ओल्ड इंग्लिश बनती है, ठीक है, आज की इंग्लिश कह सकते हैं। तो नॉर्मन इन्वेजन हुआ, ठीक है, ये लोग फ्रेंच से आए। तो किसके किसके बीच में हुआ हम ये देख लेते हैं। नॉर्मन्स की तरफ से जो ड्यूक थे वो ड्यूक विलियम थे, और जो इंग्लैंड की तरफ से थे वो किंग थे, किंग हेरोल्ड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैटल होती है। इस बैटल को बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो ड्यूक विलियम होते हैं फ्रांस के, नॉर्मन्स जो है, नॉर्मेंडी भी बोला जाता है इनको, ये जीत जाते हैं और इस तरह से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है। तो ये जो है हमने अभी तक पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। अब जो है हम लिटरेचर देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के फीचर्स क्या क्या थे। तो 7th सेंचुरी में क्या होता है कि क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ जो होती है ना, वो मोनेस्ट्रीज बनाने लग जाती है, ठीक है, स्टैब्लिश कर देती हैं। उससे ये होता है कि रिटन लैंग्वेज में लिटरेचर लिखना शुरू हो जाता है, जो कुछ भी होता है। क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि जो कुछ भी अवेलेबल था ना, वो रिटन नहीं था, वो जनरेशन टू जनरेशन बाय ओरली जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा था। लेकिन अब जो है थोड़ा सा इसमें रिटन जो है फॉर्म में आने लगी थी लिटरेचर हमारा। जो एल्फ्रेड थे, एल्फ्रेड द ग्रेट बोला जाता है इनको, ही इज़ द ओनली मोनार्क इन इंग्लिश टू बी कॉल्ड द एल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है, हु रेन ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1871 टू 901। तो ये क्या है, ये एजुकेशन को एनकरेज करते हैं, ठीक है, और ये सुपरवाइज करते हैं इस वर्क को कंप्लीट करने में जो थी द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर वर्क है ना वो ज़्यादातर जो है वो अनोनिमस है, उसके राइटर कौन है हमें किसी का भी ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। फेट को ये लोग बहुत मानते थे, उस वक्त के लिटरेचर को देख करके ये समझ आता है कि फेट बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है वहाँ पे। और जो इविल को दिखाने का तरीका है वो उसको सिम्बलाइज करते हैं मॉन्स्टर्स के थ्रू। और उस वक्त की जो लिटरेचर है उसमें हमें सी एडवेंचर्स, सेवेजरी, हीरोइक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। उस वक्त जो है मेटाफर का यूज़ ज़्यादा होता था और सिमिली का कम होता था, ठीक है। एलिट्रेशन बहुत यूज़ होता था। एलिट्रेशन में क्या होता है कि वर्ड्स जो है सारे मोस्टली जो है वो सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं। और कैनिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। कैनिंग्स क्या होता है मैं बता देती हूँ, कि कंपाउंड वर्ड यूज़ होते थे सिंगल वर्ड की जगह। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे किंग ना बोल करके बोलते थे लॉफ गिवर, ठीक है, और बॉडी ना बोल करके बोल देते थे लाइफ हाउस। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते थे। अब जो है हम ये देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में जो था ना उसमें 4 मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिसमें जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है,
एक्सिटर कोडेक्स या बुक्स कुछ भी बोल सकते हैं इसे। वर्सेली कोडेक्स और बुक है, नॉवल कोडेक्स है। जैसे जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है ना, इसमें केडमन मैन्युस्क्रिप्ट इसी में लिखी गई है, ये हम आगे करेंगे अभी। और जो ये ब्यूविल मैन्युस्क्रिप्ट है ये नॉवल कोडेक्स में लिखी गई है। अब जो है ना, हम जो उस वक्त के इंपॉर्टेंट पोएट्स थे, ऑथर थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, उनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, ये भी कई बार आ जाता है। तो पहले जो थे वो हमारे बेड थे, इनको सेंट बेडे भी बोला जाता है, वेनरेबल बेडे भी बोला जाता है। इन्होंने जो है वो लिखी थी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एंड एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। बट ये हमारे इंग्लिश ऑथर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो लिखा था वो लैटिन में लिखा था, ठीक है। ये था उनके लैटिन वर्क का टाइटल। तो जो इनका वर्क है एक्लेसियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एंड एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, ये जो है हिस्टोरिकल रेफरेंस देती है एंग्लो सेक्शन एंड जूट्स का, जिसका भी हमने जिक्र किया ना पीछे ट्राइब्स जो थी, उनका जिक्र हमें इनके इस काम में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्रिश्चियन चर्च की हिस्ट्री भी बताती है इंग्लैंड की। अभी जो हमारा मेथड है ना, जिसमें हम डेट्स डालते हैं, ठीक है, जैसे एडी वगैरह हो गया है ना, द मेथड ऑफ डेटिंग इवेंट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ क्राइस्ट बर्थ, दैट इज एडी एनो डोमिनी, केम इनटू जनरल यूज थ्रू द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस वर्क। तो इनके इस वर्क के थ्रू ही जो है डेटिंग, ये जो मेथड है ये पॉपुलर हुआ था। तो ये जो इनका वर्क है, इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द टाइम ऑफ जूलियस सीजर टू 731 CE। नेक्स्ट जो इस पीरियड के हमारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो है केडमन, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश पोएट जो है वो यही माने जाएंगे। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखते थे, और जो हमारे इससे पहले हमने बेडे करा है वो लैटिन में लिखते थे। तो इनका जो वर्क था वो था केडमन्स हिम, ठीक है। ये एक रिलीजियस वर्क है, और इनका जो इकलौता ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट जो है वो केडमन हिम्स ही है। इसमें इन्होंने गॉड को प्रेज किया है इस अपनी उनकी क्रिएशन के लिए, ठीक है, कि उन्होंने ये वर्ल्ड बनाया, क्रिएट किया। और ये सॉन्ग ऑफ प्रेज है, हम ये कह सकते हैं, जो कि 9 लाइन्स में लिखी गई पोएम है। नेक्स्ट जो है वो है साइन वुल्फ, ठीक है। ये जो है बड़ी पोइट्रीज लिखते थे, वास्ट लाइन्स, और इन्होंने ओल्ड इंग्लिश यूज़ करी है। साइन वुल्फ जो है, ठीक है, यही पहले ऑथर हमें माने जाते हैं जिन्होंने साइन किया है अपने वर्क के एंड में। ओनली साइन वुल्फ साइन हिज वर्क एंटिसिपेटिंग द रोल ऑफ ऑथर। इनकी जो थीम्स है वो रिलीजियस रही हैं, और इनके जो वर्क हैं द अफेयर्स ऑफ एपोस्टल्स, जूलियाना, एलेने, क्रिस्ट सेकंड एंड द एक्सटेरर। एक्सटेरर क्या थी, एक वॉल्यूम थी पोएम्स की, जो कि सिंवुल्फ और उसके फॉलोवर्स ने लिखी थी। द एक्सटेरर में ही सीफर और द वंडर पोएम है, उनको प्रिजर्व भी किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑथर है वो है किंग एल्फ्रेड, जिनका जिक्र हमने पहले अभी किया है। किंग ऑफ एसेक्स जो थे, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो वर्क लैटिन में लिखे हुए थे उनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और ही वॉज द ओनली इंग्लिश मोनार्क कॉल्ड द ग्रेट, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। तो फ्रेंड्स, अब तक जो है हमने इंपॉर्टेंट पोएट्स और ऑथर्स डिस्कस कर लिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। अब जो है हम इस वक्त की जो मेजर पोएट्रीज थी उनको डिस्कस कर लेंगे। हम ये वीडियो इतना डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि जो है इसका फोकस सिर्फ टीजीटी पीजीटी ही नहीं है, नेट भी है। तो उसमें कई बार डिटेल से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो अब हम मेजर पोएट्रीज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली जो है वो बेवुल्फ है, ठीक है। बेवुल्फ जो है वो सबसे पहली एपिक मानी जाती है, और ये नोबल कोडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई है, जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया। बेवुल्फ जो था एक वॉरियर था, और वो स्कैंडी नेवियन वॉरियर था, ठीक है। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो ब्रिटिश नहीं थी, बट स्टिल ये जो है नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कंसीडर किया जाता है। अर्लीस्ट एपिक है ये, ठीक है। इनके राइटर जो है हमें नहीं पता कौन है, एनोनिमस है, और ये अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है, जिसमें 3182 लाइन्स हैं। बहुत ही रिच लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। अब जो है ना, हम इसकी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टोरी क्या है कि बैटल है बिटवीन बेवुल्फ एंड जेनिड्रल। बेवुल्फ क्या होता है, बेवुल्फ हीरो होता है, वॉरियर होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ये जो है यहाँ एक राजा होते हैं ह्रोथगार, ठीक है, किंग ऑफ डेनमार्क होता है। उनकी हेल्प करता है किसमें, एक डेमन होता है जिसका नाम अभी हमने बताया जेनिड्रल, एक मॉन्स्टर होता है, उसको मारने में। होता यह है कि जो किंग होते हैं वो एक फीस्टिंग हॉल बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स जो है खाना खाते हैं। लेकिन जो ये जेनिड्रल होता है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, आप प्लीज़ इसको ठीक कर लेना। जेनिड्रल जो होता है वो अटैक करता रहता है फीस्टिंग हॉल पे बार बार। तो इससे परेशान होकर के किंग जो है बेवुल्फ से हेल्प मांगता है, और बेवुल्फ क्या है वो जेनिड्रल को मार देता है। ये इसकी स्टोरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है डियो, ये 42 लाइन्स की पोएम है, ठीक है। ये लेमेंट सॉन्ग भी हम कह सकते हैं। इट्स अ लेमेंट ऑफ स्कॉप डियो, कंप्लेंट ऑफ स्कॉप हु वाज रिप्लेस्ड बाय अदर मिनिस्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है विटसिक, जो कि ट्रैवलर सॉन्ग है, 143 लाइन्स में लिखी गई है। एलिटरेटिव पोएम है, ठीक है। विटसिक कौन है, एक ट्रैवलर है जो कि अपनी जर्नी और वंडरिंग के बारे में बात करता है। और जो फीस्ट हॉल जिसका हमने भी जिक्र किया, उसका जिक्र करता है अपनी इस पोएम में, बताता है कि वो वहाँ जाता था, लोग उसका वेलकम करते थे, वो सॉन्ग्स गाता था, और लोग ध्यान से सुनते थे और प्रेज करते थे उसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है द सीफरर, ठीक है। ये सेलर्स की लाइफ के बारे में है, ठीक है। वहाँ पे सेलर्स की लाइफ कैसी होती है, और इस जो ओशियन होते हैं वो कितने डरावने होते हैं, और जो क्या बोलते हैं सेलर होते हैं वो कितने आइसोलेशन में रह रहे होते हैं, वहाँ का वेदर कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है, इन सब के बारे में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम हमारी द वंडरर है, ठीक है। अभी जैसा हमने जिक्र किया ना, सीफरर और वंडरर, ये एक्स्ट्रा बुक में भी जो है प्रिजर्व की गई पोएम्स हैं। तो जब द वंडरर है, ये बार्ड की स्टोरी है, ठीक है। बार्ड होता है, उसको किंगडम से निकाल दिया जाता है जब उसके लॉर्ड की डेथ हो जाती है, और वो नया लॉर्ड नहीं ढूंढ पाता अपने लिए, तो वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, और अपनी पुरानी लाइफ जिसमें बहुत कंफर्ट था उसको याद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम हमारी है द बैटल ऑफ मर्डन, जो कि वॉर के बारे में है। ये इनकम्प्लीट है, इसकी बिगनिंग और एंडिंग जो है दोनों ही खो चुकी हैं, लॉस्ट हो गई हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैटल जो ईस्ट सेक्शन और वाइकिंग्स के बीच में हुआ था ना, उसको बताता है। और उस वक्त जो इंग्लिश लॉर्ड थे ब्राइथनॉर्थ, ठीक है, उनके बारे में बात करता है, उनको लेजर और क्रेजियस बोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है ड्रीम ऑफ द रूट, ठीक है। ये एक रिलीजियस पोएम है, ड्रीम पोएम है। इट इज़ अ हाईली विजुअल टेक्स्ट फुल ऑफ जॉय एंड सफरिंग, लाइट एंड डार्कनेस। पोएम जो है, इस पोएम में जो पोएट होता है वो एक ट्री को पकड़ता है, बिहोल्ड्स अ ट्री द रूट और क्रॉस इन विच क्राइस्ट डाइड, रूट टेल इट्स ओन स्टोरी हाउ इट सफर्स फ्रॉम नेल वोन्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को पूरी तरीके से कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट राइटर्स देख लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए, इंपॉर्टेंट पोएट्रीज देख ली, और पॉलिटिकल इवेंट्स देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।